कि श्रावण माह, ये हमने बताया श्रावण माह कुछ लोग का पूर्णिमा से शुरू होता है, कुछ लोगों का अमावस्या शुरू होता है। ये भ्रांतियां विभिन्न प्रकार की हैं। कभी हम हमारा राखी से हम कंप्लीट करते हैं तो किन्हीं का सावन चलता भी रहता है, एक और नाग पंचमी आती है। तो हम थोड़ा आपको समझाएं इस बारे में कि आज का नाग पंचमी है, 5 ज्योतिर्लिंग जहां पर विद्यमान है, जैसे ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, और ये ज्योतिर्लिंग विशेषकर जो गुजरात में आते हैं, जो महाराष्ट्र में आते हैं, एक ज्योतिर्लिंग वहां पर श्रावण माह, और साउथ में आते हैं वहां पर श्रावण माह अमावस्या से शुरू होता है, when the no moon is. Now where there is north side, there are 5 ज्योतिर्लिंग, it's from पूर्णिमा. तो we complete our सावन on the रक्षाबंधन. इसका भी बहुत बड़ा संबंध है आपस में। देखिए, आप प्रायोगिक ज्ञान के रूप में बात करता हूं। देखिए, हम श्रावण माह में क्यों पूजा करते हैं शिव भगवान की, ये तो हमने बताया था आपको कि भाई बरसात के समय वो पेड़ पत्तियां दुशीली हो जाती हैं, विषैली हो जाती हैं, इस कारण से वो खाना त्याग देते हैं। उसके बाद वही गाय भैंस उसको खाती हैं, उससे जो दूध निकलता है वही विषैला हो जाता है। तो विष किसको चढ़ाना? महाकालेश्वर को, और जो भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर। अब इसी क्रम में हमने शिव परिवार की बात भी करी। कई बार मैं आपको बोल चुका हूं, शिव परिवार अपने आप में एक संदेश देता है आप लोगों को कि अपने जीवन की विषमताओं को लेकर कैसे जीना। शिव ए विष, अमृत, वहीं पर नंदी भी है, वहीं पर सांप भी है, वहीं पर चूहा भी है, वहां पर कार्तिकेय भी है, और मोर भी है। ये सांकेतिक, ये जो हमें पिक्चर दिखाई शिव दरबार की, ये इसलिए दिखाई कि हम उससे सीखें कि इस परिवार में इतनी विषमताएं होने के बाद भी परिवार एक साथ रहता है, और हम हमारे स्वभाव की थोड़ी बहुत आपस में नोक-झोंक, स्वार्थ, मेरी माँ तेरी माँ के अंदर में हम परिवार को तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रावण माह एक संकेत भी देता है हमें कि शिव परिवार के हम अभिषेक करते हैं, जाकर ये करते हैं। साथ में आप भी उस वक्त जब अभिषेक करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो शिव परिवार को देखकर अपने परिवार को जरूर याद करें कि क्या कोई मेरे से कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जिसमें मेरा परिवार टूट रहा है। हम बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन पर भी कहीं ना कहीं चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रह कब अपना असर दिखाकर कब विघटन करवा दें, कोई भरोसा नहीं। यस, हम आज नाग पंचमी है, दर्शन करने जा रहे हैं, लाइव दर्शन उज्जैन महाकाल के जो एक बार दर्शन खुलता है। आज हम काशी विश्वनाथ के भी करने वाले थे, काशी विश्वनाथ के हम अगली बार करेंगे। लेकिन नाग पंचमी के बारे में आपको बताऊं, आज एक सज्जन आए थे इंटरव्यू लेने, बोल के गए कि क्या है नाग पंचमी। तो देखिए, 10 प्रकार के नागों के संप्रदाय, तक्षक नाग जो होते हैं उनको पूजा जाता है हमारे पूर्वजों की तरह। पूर्वज, शास्त्रों में भी लिखा है कि हमारे अगर सांप आपको दिखता है सपने में, तो कहीं ना कहीं आप पितृदोष के मायरक हो। उसका स्थान केवल एक ही स्थान पर है, उज्जैन महाकाल मंदिर के ऊपर। वहां के हम लाइव दर्शन करने जा रहे हैं। साथ ही बता दूं कि नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, इसका कारण क्या है, राखी क्यों मनाते हैं। एक छोटी छोटी कहानियां इससे जुड़ी है, लेकिन एक अच्छा संदेश दी जाती है। भाई, नाग हमारे पितरों के रूप में, एक तबका ये कहता है, एक तबका आप उसको दूध पिलाते हैं। क्या नाग कभी दूध पीता है? एक सांकेतिक हम उसको चढ़ा रहे, विष को अमृत का कॉम्बिनेशन करके हम चढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार, जिस प्रकार हमारी गीता में कहा था, देवी संपदाएं और आसुरी संपदाएं। तो जीवन के सभी आसुरी संपदाओं को याद कर नागपंचमी को प्रणाम करें, क्योंकि विष युक्त है। सिर्फ उसके सिर में विष है, बाकी पूरा शरीर उसका साफ है। सबसे ज्यादा अवेयर रहने वाला प्राणी है सर्प। तो हम इसके साथ साथ एक चीज और करें कि
हम नागबंदी दर्शन तो करेंगे, साथ ही अपने जीवन की समस्त नकारात्मकता, अपने अंदर का सभी विष, वो भले काम रूपी हो, क्रोध रूपी हो, अहंकार रूपी हो, अपना एटीट्यूड रूपी हो, अपने स्वभाव रूपी हो कि मेरे को केवल वही लोग अच्छे लगते हैं जो मेरा स्वभाव है, जो मेरे स्वभाव का पालन करेंगे वही मैं उन लोगों से बात करूंगी। नहीं, मैंने आपको कहा कि अगर आपके स्वभाव के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति स्वभाव लेके चल रहा है और आपको लग रहा है वो गलत है, काम क्रोध और लोभ ईर्ष्या से ग्रस्त है, तो उसको मरीज के रूप में देखो आप, और उसको हम ठीक करके ला सकते हैं। उससे केवल चक्रा के ऊपर ध्यान रखवा के चक्रा के क्लीजिंग से उसको हम एक स्वस्थ एक इंसान बना सकते हैं जो कृष्ण भगवान के चरणों में सीधे परम धाम पर जाए। जहां तक राखी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज नाग पंचमी का दिन है। अब मैं आपके बीच में और साक्षात नाग देव के दर्शन जो साल में एक बार खुलते हैं, उसके दर्शन में आपको कराने जा रहा हूं। मैं क्या कोई मल्टीमीडिया को धन्यवाद देता हूं, और साथ ही यह कह रहा हूं कि आप अपने जीवन की समस्त नकारात्मकताएं वो लेने को तैयार है। आप अपनी नकारात्मकताएं खोजें। मुझे नहीं मालूम मुझ में क्या क्या मिस्टेक्स है, ये कोई मेरा गुरु या कोई मुझसे बड़ा ये मुझे बता रहा है, वो बताता भी नहीं है स्नेहवश कि आपको बुरा लग जाएगा। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के कृष्ण से बात करेंगे ना, यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ फर्स्ट वी थिंक अबाउट द ऑल योर बॉदरेशन एंड वरीज। क्या चीज त्यागना चाहते हो? आपके स्वभाव रूपी, आदत रूपी, क्या क्रोध हावी है आप पर? आपका स्वभाव हावी है? क्या पूरी दुनिया को आप अपनी पसंद के हिसाब से बनाना चाहते हैं? कल्पना करें वो कमल की जो नाले में रहकर भी अपना एक संपूर्ण जीवन जीता है और बाहर निकलकर एक कमल के रूप में प्रकट होता है। विशुद्धियां, गंधियां, सब टॉक्सिन एक प्रकार की प्रभु की लीला है। दर्शन करते हैं। इस वक्त साक्षात है सर्वप्रथम दुग्ध स्नान उन्होंने करवाया हमारे महंत जी जो हमारे यहाँ आए थे। आपको महंत जी एवरीबॉडी एबल टू सी सुबह 5 बजे से जितने लोगों का आना चालू हो गया है। सभी नकारात्मकताएं जो भी चोटें जो भी
कि आपके किसी अपनों के कोई स्वभाव के कोई किसी की क्षमता हो तो भी सर्जन करें। ये उसके नीचे ओंकारेश्वर मंदिर है और महाकालेश्वर का भूगर्भ है। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। Yes, did it? Yes, everybody did it. Wow, Rehan also here. देखो, आज का दिन आप अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में कुछ ना कुछ आपने तो अच्छे कार्य किए होंगे कि आज वह उज्जैन का मंदिर महाकाल का ऊपर नागेश्वर मंदिर वहां के हमने लाइव दर्शन करे। तो एक हाथ ऊपर करो, जस्ट रेज योर वन हैंड, pronounce yourself. I'm 1000% sure you did something good work, that you are able to do the darshan. And they are just see, due to COVID-19 there is a big room, but ये जो प्रथा है खत्म नहीं हुई, अभी भी आपके दरबार में दर्शन हो रहे हैं। वो लाइफ की जितनी भी नकारात्मकता है पर हमने आज समर्पित करी। और पत्रिका के हिसाब से काल सर्प योग दोष क्या होता है, उसके क्या महत्व होते हैं, मैं रेहाना जी को बोलना चाहूंगा। वुड लाइक टू से रेहाना on the Kal Sarpa Yoga? Raise your hand, then I will unmute you. Yes? Yes. Namaste everyone. I was just blindly looking around everywhere. I didn't even realize that he will ask me to speak something on Kalsarpa Yoga, but I think you all know what Kalsarpa Yoga is. Some Sade Sati Kalsarpa of astrology, everybody almost knows about it. It's nothing but the planets, all the 7 planets are in between, caught in between Rahu and Ketu's tail. So between the head and the tail of Rahu and Ketu. And because you are the serpent coils itself around a person and the person feels breathless, and then finally the person dies because of the kind of tightness, suffering that the coiled serpent presents to a person. Similarly, when all the planets are caught between both of it, head and the tail, then that the individual who is to suffer that pain will go through it. So who has it in this chart, his chart will go through it. So planets are also suffering, there is no respite, and sometimes it doesn't last long. When it is in the transit, it doesn't last long, because moon is the one which moves every 2.5 days. So moon causes the Kal Sarp dosh to be voided, and that's why they say that you keep your mind by, you know, in astrology they say moon drives the chart, right? Because if your moon is good, everything else is fine. So moon is the one which saves you from the biggest poison that's there and the stress that a human being can have. And that's why every 2, you just have to hold yourself for 2.5 days and moon will save you. So that way, which means that human conscious, human mind, human thoughts will save you from whatever calamities. Regardless of how bad it is, you have to make your mind strong, you have to make it spiritual, you have to make it in devotion, you have to do any kind of positive activities that will enhance you and remove you out of your stressful situations. So even if your whole body is suffering, your mind will not feel it, and hence it will bring you out of those calamities. And that's why both Kal and Moon are with Shivji. So ultimately, if we pray to Shivji, we are rescued from the Kal, which is the serpent head and the tail, which is the Kal Sarp Yoga, and Moon, which is your mind, and will rescue you from the painful endurances. So thank you, Guruji. I was just a quick outlet. Very good, very good. Talk. Very good, very good. Just give a small clap for Reena ji, where
Really, how beautifully she explained the on the last day on the particular on the Jumma, how beautifully she connected with the planet. Really, we everybody appreciate you. Rehan ji, thank you again. And anybody want to say in Hindi? नीलिमा जी, आप हिंदी में बोलेंगे क्या? आप तो उज्जैन की बेटी हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा मालूम होगा और हम इसमें ऐड कर सकते हैं आप। प्रणाम गुरु जी, थैंक यू। राणा जी, आपने बहुत अच्छा बताया उसमें। तो राणा जी ने जो बोला ये था कि जब जन्मपत्री में अपने सब जो ग्रह हैं वो राहु और केतु के बीच में होते हैं। राहु केतु हमेशा एक दूसरे से आमने सामने होते हैं। तो अगर जन्मपत्री के सारे ग्रह एक साइड हो जाते हैं, उन दो राहु और केतु के बीच में जब सारे हो जाते हैं तो उसको कालसर्प योग बोलते हैं। तो जैसे रेहाना जी बोल रही थी कि उसमें जैसे सांप कभी गले में अगर आ जाते हैं तो एक घुटन होती है और तड़प होती है। तो कई बार जब कालसर्प योग होता है तो उसी तरह वो ग्रह जो है वो में फंस जाते हैं और अपना पॉजिटिव फल नहीं दे पाते या नेगेटिव फल भी नहीं दे पाते। आई थिंक दोनों तरह से अपन बोल सकते हैं कि वो ग्रह उसमें फंस जाते हैं। पर उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप जो सर्प है वो कुंडलिनी में भी होता है और सर्प का और काल का लॉर्ड शिवा से, शिव भगवान से भी कनेक्शन होता है। और उससे निकलने का जो सबसे बड़ी रेमेडी होती है वो मून भी होता है, क्योंकि लॉर्ड शिवा मून को अपने सर पे धारण करते हैं। अगर अपन लॉर्ड शिवा की, शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो काल सर्प का उतना अपने को तकलीफ नहीं होती है। और मून मतलब मन, उसका एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि अगर हमारे मन में अगर हम उसको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक में ले जाते हैं, डिवोशनल में ले जाते हैं हमारे मन, तो हम उन विपत्तियों से बहुत इजीली, बहुत सरलता से हम सामना कर सकते हैं और उन चीजों से निकल सकते हैं। तो और एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगी कि जिस एक्सिस में आपकी कुंडली में जहां पे होता है कालसर्प योग, जैसे मेरे खुद के चार्ट में है कालसर्प योग और 5 और 11, 5वें और 11वें ग्रह में है, 5वें और 11वें घर में है। तो 5वां घर बच्चों का होता है, 11वां आपका समाज का नेटवर्क होता है, आय स्थान का होता है। तो जहां पे होता है वहां पे ज्यादा कार्मिक उसमें रहता है। तो जब हम जिंदगी को उसमें समझते हैं तो उसमें आपको एक्सेप्टेंस में इजी आता है। तो मुझे शुरुआत में बच्चे होने में दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने भक्ति करी थी और एक्सेप्टेंस में गई थी उसमें थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन आज मेरे पास भगवान की दया से 3 बच्चे हैं। तो कालसर्प होने से जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही आएगी, कई बार बहुत उससे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आती है। लेकिन उसका सबसे अल्टीमेटली एक सोल्यूशन जो रेहाना जी ने भी बोला कि अपने मन में होता है। अगर अपन अपने मन में एक्सेप्टेंस हर चीज को आध्यात्मिक में भी ले जाएं और एक समर्पण भावना भी रखें, तो उससे मैं सोचती हूँ कि उससे फिर कालसर्प में इतनी तकलीफ नहीं होती है, बहुत इजीली उससे हम निकल सकते हैं। वेरी गुड नीलिमा, वेरी गुड। देखिए हमारा कितना आदि ब्लेसिंग्स, सो नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। कमल जी कहाँ पर हैं? गुरुजी आज वो कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं तो वो बोले, उन्होंने प्रणाम दिया है आपके लिए। ब्लेसिंग्स बेटा, है ना। अब एक बात बताएं आपको, देखिए नीलिमा जी ने भी बताया, जय उन्होंने भी बताया हमको, रेहाना जी ने एक चाहते कहीं ना कहीं हम देखें कि हमारे जो 12 कमरे हैं जिसे हम रूम्स कहते हैं, यह 12 कमरों में से भी कहीं ना कहीं एक राहु होंगे और एक केतु होंगे। तो अगर हम इस प्रकार शिव की आराधना करें, अगर अपने अंदर के शिव शक्ति रूपी की आराधना करो, तो मेरा मानना है कि बड़े से बड़ा विघ्न दूर हो सकता है। शिव की आराधना करना बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार शिव की तो आराधना, हर की आराधना कृतज्ञता में तो हमें रहना ही है। लेकिन अगर हम इसको डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का जो रिलेशंस बेस्ड और बॉडी बेस्ड ये जो प्रोसेस है, तो हमारे पितृ न जाने कितने पुराने पितृ भी हों। मैं आपको एक शेयर करता हूं अनुभव। देखिए अगर आपका समय हो ना, आज बड़ी पर्सनल बात शेयर कर रहा हूं और एवरीबडी विल बी सो हैप्पी टू लिसन। देखिए पितृदोष मेरी चार्ट में है तो मैं इसका भागीदार नहीं हूं, ये हम कह सकते हैं
कि मैंने तो मेरे पितरों को ही नहीं देखा, उनके कर्म मैं क्यों भुगतूं। लेकिन आपके पिता का कोई मकान बना बनाया छोड़ गए हैं और उसमें आप रह रहे हैं, उसको तो आप एंजॉय कर रहे हैं, है ना, कि मेरे पिता ने बना के दिया, तो उनके पेन को एंजॉय आप क्यों नहीं करेंगे। आप मेरे पिता की वसीयत को तो मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन मेरे पिता के दुख दर्दों को जो छोड़ के आए वह उनसे मंशागत हुआ हो या ना मंशागत, ये मेरा दायित्व है कि उनको भी मेरे को उसी प्रकार लेना है। हम घबरा जाते हैं, माता पिता के द्वारा दी गई संपत्ति कभी अपने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, और मेरे को पितृदोष है गुरुजी, मेरे को तो मालूम ही नहीं मेरे पिताओं ने क्या किया। The such type of question I am facing. So we are belong to divine astrology family. We never think. We no difference between your parents and you. मैंने अपनी आंखों से अपने पिता को अपने पिता का कर्जा चुकाते देखा फाइनेंशियली। तो देखिए अभी मेरे जीवन में कुछ ऐसे पल आए कि कल मेरा रिटायरमेंट हुआ और मेरा 6th हाउस और 12th हाउस में राहु केतु का एक्सेस है। क्योंकि मैंने अपनी यात्रा को आध्यात्मिकता में डाल रखा था बहुत शुरू से, और मुझे भी डाला नहीं, डलवाया गया। और मेरा 12th हाउस का जिसे कहते हैं कि 6-12 का मेरा पितृदोष भी बनता है। तो उसमें भी देखिए कृपा देखिए कि कल मैं टोटल लोन फ्री हो गया। मैंने रेहना जी से भी डिस्कस किया था इस बारे में। मेरा लोन फ्री टोटल जो वॉट एवर आउटस्टैंडिंग आई एम कैरिंग, क्योंकि मकान का लोन, दूसरे लोन, व्यक्तिगत लोन, कई 50 तरीके भी। नौकरी पेशा इंसान तो एक उम्र तक लोन लेता है, दूसरी उम्र वो लोन चुकाने में निकाल देता है। अभी आज मैं लोन फ्री हुआ हूं कल, तो आज से विश्वास नहीं करेंगे आप, मेरे को परसों से ही वाइब्रेशन आया, 3 दिन पहले से मेरे को वहां से मंदिर, कुल देवी का मंदिर है जो हमारा पितरों का है, उसके पास में हमने एक मंदिर बनाया था, शिव मंदिर। मैंने क्या, वो उसने शक्ति दी, प्रेरणा दी, नहीं तो मैंने क्या एक विसाद के मैं बना लूं। उन्होंने बनाया था, लेकिन मुझे कुछ दिनों से पता लगा था कि वहां 2 मूर्तियां खंडित हो गई। आई वाज थिंकिंग माय गॉड व्हाट आई डू, ड्यू टू कोविड आई कैन नॉट गो देयर, आई कैन सेंड द मनी बट आई कैन नॉट physically do the presence. But from today, आज मुझे पता लगा, पंडितों ने मुहूर्त निकाल लिया, आज नाग पंचमी है। आज ही के दिन से मेरे ग्रैंडफादर के ब्लड के, उनके ब्रदर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर जिनके बच्चे थे, उनके भाई के बच्चे जिनकी एज 90 साल की है, वह आज प्राण प्रतिष्ठा करने बैठे शिव भगवान के, शिव भगवान। मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे पितृ इस रूप में प्रेजेंट हुए। मेरे कहीं ना कहीं कुलदेवी के जस्ट 4 किलोमीटर दूर मकान है मेरे, जहां मेरे दादाजी रहते थे, वो रहते थे। मैं आपके सामने सार्वजनिक बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने नहीं था, ये ग्रहों का अपने आप कभी अच्छा समय आना हो और ग्रहों को आपका जीवन सही करना हो तो अपने आप को रिदम वैसा बना देते हैं। मैं कोई नहीं होता ग्रहों को बदलने वाला कि मैंने कोई मुहूर्त देखा था नाग पंचमी का, वो नाग को हम पूर्वजों के रूप में स्वीकार करते नहीं। ये तो विधि का विधान था, ऊपर वाले ने देखा कि पीड़ा है, अभी तक वो है। तो कहीं ना कहीं आप तो अपने कर्म पर रखते रहे। यहां पर मुझे गीता की वो बात याद आई कि कोई भी कर्म करो उसके फल की इच्छा भी त्याग दो। वह मैं ये कर्म आप लोगों के साथ एक परिवार के रूप में कर रहा हूं। समय समय पर हम मरीजों के लिए प्रार्थना भी करते हैं, समय समय पर भी टाइम टू टाइम वी कम एंड वी प्रे फॉर द सोसाइटी। तो ऑटोमेटिकली ग्रह आपके बड़े से बड़ा कोई सा भी दोष हो, जिस प्रकार रेखा जी ने कहा और जिस प्रकार नीलिमा जी ने कहा, अपने आप दूर होता है। बस आप तो अपना कर्म करते रहो। और कर्म क्या कि कर्म जो भी करो, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, अनकंडीशनल, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और ये भी नहीं करना, मैं आपसे फिर शेयर करूंगा एक बात को कि मैंने जो जो लोगों के लिए कार्य करा मैं तो भूल गया, वह बातें मेरे सामने कलाई। आप अच्छा काम छोड़ जाओ, मुझे खुद को नहीं मालूम मैंने इन दोनों की झगड़ा था, इनकी दोस्ती कराई, भूल गया। बट द पर्सन इज इन्वॉल्व के बोले ये व्यक्ति ऐसा था कि हम 2 जनों को अलग नहीं करना, बोले इनका क्या स्वार्थ। तो आपका अच्छा गया काम कब आपके सामने आएगा? और अगर उस वक्त आपने अहंकार रख लिया कि मैंने करवाया, नहीं, कोई माध्यम बनाया आपको, भाई ये चीज को दूर कर। अंडरस्टैंड? तो जिंदगी में कभी भी आपके जाने के बाद आपकी अच्छाइयों की चर्चा होगी। इस प्रकार कल मैंने ऑफिस छोड़ा और जितने लोगों ने भावपूर्ण मुझे बताया,
मुझे खुद को नहीं मालूम इनके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ। उन्होंने मुझे याद दिलाया। मेरे ऑफिस में जितनी लेडीज आती थी, मैं उनसे ऐसे रिलेशन थे कि कोई टिकी नहीं लगा के आती, मैं टोक देता था, भाई रेखा टिकी कहाँ तुम्हारी, टिकी लगाओ, ये सूट वापस क्यों पहन के आई, तो ये सूट अच्छा नहीं लगता, मतलब कान के बाले कहाँ है, ये तो मैं भाव से टोक देता था उनको, एक अधिकार था, वही अधिकार उन्होंने भी दिया। और कल उनके मैसेज आए होते हुए, कौन बोलेगा हमको, कौन बोलेगा ऐसा अधिकार से कि बिंदी कहाँ है, बिंदी सुहाग की निशानी होती है, कान के बाली मंगलसूत्र नहीं पहना। तो ये कई कार्य हमसे ऊपर वाले करा लेता है, और वो उसका फल क्या मिलना है वो भूल जाओ, मेरे को नहीं मालूम कि मुझे क्या फल मिलेगा, लेकिन उसका फल इस प्रकार से मिलता है कृतज्ञता के रूप में। कांट बिलीव माय यस्टरडे माय 1.5 hour, बहुत बड़ी बात है मेरे परिवार की, आपके कारण किसी और की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आए, इट्स अ बिगेस्ट सक्सेस, जहां तक मैं सोचता हूँ। बड़े भावुक मन में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर्सनल भी हो रहा हूँ थोड़ा। उस वक्त मेरे को लगा, फिर मैंने खट से सोचा, तू है कौन, तू इनके लिए माध्यम बन के आया था, बस उस वक्त नॉर्मल हुआ, थोड़ा आंखों में आंसू आए। मैं भी आप एक परिवार के साथ, एक जो छोड़ा गया परिवार है वो चर्चा मैंने आपके साथ शेयर कर ली, और टोटली 100% आई एम विथ यू नाउ। प्रीवियसली आई फिक्स माय टाइमिंग कि डिसाइडेड हेल्थ इशू you have to call me after 6 o'clock. Now everybody is free at 24/7. Anybody can call me anytime. Okay? I am with you if you are with you. अगर आप आपके स्वभाव को छोड़, अपने एटीट्यूड को छोड़, अपनी पसंद नापसंद परिस्थितियों को छोड़, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की बजाय वो चल रही दुनिया को एक साक्षी भाव से देखो, और उस दौरान अगर कोई दिक्कत आती है तो रात को 2 बजे भी आप फोन लगाओगे तो आपका परिवार का सदस्य उठाऊंगा फोन और सॉल्यूशन दूंगा। कृष्णा गुरु जी क्या सब में मौजूद है, एक एक में दिखते हैं मुझको कृष्णा गुरु जी। कृष्णा गुरु जी एक नाम है, शरीर है अस्थाई, चले जाएगा, पर लेकिन वो जो कह जाएगा उसको पालन करना वो बहुत बड़ी बात है, जो हमें मंदिरों में नहीं मिलेंगे, जो हमें ग्रंथों में नहीं मिलेंगे। एक प्रायोगिक भाषा में जो आपसे बात करता हूँ, आप सब लोग तनाव में है, परेशानी में है, दुख दर्द में, लेकिन इसके ऊपर उठ के जीने की कला आपके लोगों के पास आई है, और इसकी क्रेडिट आप लोगों को जाती है। तो पुनः बातों को विराम देते हैं और रक्षाबंधन की हम बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार सबको मालूम होगा राजा बलि की कहानी, कि एक राजा बलि एक था जिसने तीनों लोक का अधिकार शिव भगवान से ले लिया, विष्णु भगवान से ले लिया, और उनको अपना प्रहरी बना लिया। आप देखो भगवान कितना दयावान होता, जो मांगो दे देगा वो, उसको कोई मोह नहीं। प्रहरी बना लिया, तब लक्ष्मी माता को चिंता हुई, लक्ष्मी माता गई राजा बलि के हाथों में राखी बांधी और ये वर मांगा कि मेरे पति को दो छोड़ो, और उनके पति को तीनों लोक की आज्ञा दी गई। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, हमें लगती है, अगर हम विज्ञान के युग के, हमें लगता है क्या कथा क्या हुआ होगा, ऐसे कौन से भगवान के अपना लोक बांट दें, लेकिन वो एक छोटा सा मैसेज दे जाते हैं आपको कि अगर आप स्नेह, अगर आप में भाव है, अगर आप में श्रद्धा है, तो दुनिया में कोई से बड़ा कार्य कर सकते हो। वो भले भगवान को अपने वश में करना, भगवान को हम क्या करेंगे वश में, वो तो ऐसे ही आपके वश में, भाव से पुकारो, राधे राधे रथे चलो आएंगे बिहारी, प्यार से बुलाओ तो आने को तैयार है। बस एक चीज वो चाहते हैं कि तू इस बात का ध्यान रख कि मैं सदा तेरे साथ हूं। गए कृष्णा गुरु जी तेल लेने, तेरे साथ हूं, हर साथ तेरी सांस चल रही, तेरे में ब्रह्म का अंश हूं, वेदांत मंदिर जाना। तो स्वयं अपने आप में ब्रह्म है, और अगर तू दृष्टा भाव से देखेगा तो तेरी पूरी समस्याओं को तू स्वयं हील कर। यस, समझ में आया कि मैं जोर से बोल गया, जल्दी जल्दी बोल गया है? तो आप अपने अंदर के एलिमेंट से बात करो, वो मेरा दायित्व है, मैं आपको जगा के पूरा करके रखूंगा कि आप स्वयं अपनी रक्षा स्वयं कर सके, है ना। और उस बीच में मैं तो एक माध्यम बन के हम परिवार के सदस्य के रूप में मौजूद है ही। समाज को एक संदेश ऐसा जरूर देंगे, और एक परिवार भी ऐसा है जो निस्वार्थ जुड़ा है, और स्वार्थ उसका क्या है कि समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे, और अपनी परेशानियां तनाव के ऊपर चढ़कर किसी और के ऊपर बारे में सोचने का प्रयास करें, और वो हम कर रहे हैं।
साथ ही मालूम है हमें कोविड-19 महामारी बहुत बुरी फैली हुई है। हमारे इंदौर शहर, उज्जैन शहर मध्य प्रदेश में तो हमारे चीफ मिनिस्टर को कोरोना ग्रस्त हो गए वो। सो ये कोरोना भी वही वापस करूंगा, दैविक असुरी संपदा है। कोरोना से आपको बचने का उपाय भगवान ने दिया, मास्क का उपयोग करें, साथ ही अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यह दूरियां कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां निर्मी है, यह इसका कारण कोई मरण कोरोना महामारी नहीं है, इसके कारण आप स्वयं है। किसका हमने प्रकृति का एंजॉय किया, नेचर का एंजॉय किया। आज वक्त आया है नेचर भी अपना बैलेंस बनाने के लिए। जिस प्रकार गाड़ी का ड्राइवर हमारी ब्रह्मांड का संचालक, अगर गाड़ी एक तरफ हो जाती है तो यूं घुमाता है दूसरी तरफ वजन को बैलेंस करने के लिए। तो वही प्रकृति का बिगड़ता हुआ असंतुलन, वो भले जल के बीच में हो, वृक्षों के रूप में हो और पर्यावरण के रूप में हो, इसको बैलेंस करने के लिए बता। देखिए आज की तारीख में आप भले कोरोना से ग्रस्त हैं, आप भी एक जीव हैं और एक चिड़िया भी जीव है और एक पौधा भी जीव है। उन सब जीवों को सुरक्षित रखने के लिए हम जैसे जीवों को घर के अंदर कर दिया और अपनों से दूर कर दिया। बस ये संदेश है कोरोना वायरस में। आपको हर चीज अच्छी और बुरी एक संदेश आपको दे जाती है। तो आइए हम तो मिलकर वही प्रार्थना करें, विश्व जगत में जो हो रही महामारी है इससे मुक्ति की। नाग पंचमी का दिन है आज, कहीं ना कहीं हमारी ये पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रार्थना कहीं ना कहीं किसी ना किसी तक पहुंचकर उससे आरोग्यता जरूर देगी, जरूर देगी, जरूर देगी। ठीक है, तो कीप ऑन योर आईज क्लोज एंड राइज योर हैंड लाइक दिस। दोनों हाथ ऐसे करें, आज स्टार्ट करेंगे। हाथ ऊपर, स्ट्रेच योर बॉडी, कीप अटेंशन ऑन द नेवल एरिया। अलाउ योर बॉडी टू मूव। हाथों को ऊपर जाने दें, कंधों को ऊपर जाने दें। श्वास भरते हुए धीरे से आंखें बंद रखें। आंखें बंद, क्लोज योर आईज।